औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा ऐसा हम आगे और भी टेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं जो है पहला टेंस है हमारा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, जिसे उर्दू में फ़िलहाल सादा कहते हैं या फिर उर्दू में। आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपने उर्दू पहचान देखना है कि उसको हमको किस तरह पहचान करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू पहचान, अगर किसी फिक्रे उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आ जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए कौन सा तरीका है, उसके पास हमारे पास एक जिसे कहते हैं फार्मूला कहते हैं। उससे सबसे पहले सिंपल फार्मूला है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सिंपल फार्मूला है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब लगेगा और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब के साथ हम एस, ई एस, आई एस लगाएंगे। ये तीनों फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब के साथ लगाएंगे और उसके बाद हम फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आते हैं सबसे पहले हम एस, ई एस, आई एस आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि एस क्या है, ई एस क्या है और आई एस क्या है, कहां पर इस्तेमाल होते हैं। ई एस अगर किसी वर्ब के आखिर में, मिसाल किसी वर्ब के आखिर में डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, अगर किसी वर्ब के आखिर में ये आ जाए तब आपने लगाना है। जैसे कि वॉच, वॉच के बाद क्या लगाए, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, शूज, सही है, ये आपने लगाना है। और आते हैं फिर आई एस कहां पर इस्तेमाल होता है, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तब आपने वाई को रिमूव करके क्या लगाना है, आई एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ है टी आर वाई, ट्राई, यहाँ पर लास्ट में वाई आया है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है। आपने वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर आई एस का इस्तेमाल करना है, ट्राई और आगे क्राई। और भी ऐसे वर्ड है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, मिसाल ऐसा आपने खुद सर्च करना है। और एस कहाँ पर इस्तेमाल करना है, एस कहाँ पर यूज होता है, व्हेन बोथ फार्मूलाज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ना ई एस का फार्मूला हो और ना आई एस का फार्मूला हो तब आपने एस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि रीड्स, कोई और नहीं है, यहां पर देखो लास्ट में क्या है, डी आया है। राइट, लास्ट में क्या है, ई आया है। यहां पर ऊपर कोई यूज नहीं हुआ है और आगे क्या लिखा है, बुक्स। आपने इसको वीसी लिखना है, सिर्फ एस का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है और एस लगाना है, बुक्स। आते हैं सिंपल की तरफ। सिंपल टेंस को किस तरह वो करते हैं, चेंज करते हैं। उर्दू फिक्रे लिखे हुए हैं, 4 फिक्रे में लिखे, ओ क्रिकेट खेलता है। मिसाल ओ क्रिकेट खेलता है, आपने उसको किस तरह चेंज करना है, फार्मूला यहाँ हमारे पास है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास शी, ई, दे, आई, वी, यू और लास्ट में इट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ओ क्रिकेट खेलता है, जब ता है हा जाए तो वहां पर आपने क्या लगाना है, ई लगाना है। ही प्ले, अब वहां पर ऊपर हम लोगों ने एस, ई एस, आई एस का जिक्र किया था और यहाँ पर वाई आया है और यहाँ पर वाई आया है और वाई से पहले क्या है, वावल आया है, तब हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ई प्लेज द क्रिकेट, सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब हो गया और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब के साथ एस यूज हुआ है,
फिर ऑब्जेक्ट यूज हुआ क्रिकेट, वो पतंग उड़ाती है। शी प्लेज द काइट। काइट। अब देखिए शी फ्लाई, फ्लाई जाता है, सही है, FLY। वो पर हम लोगों ने वाई IS का जिक्र किया है। अगर वाई आया था और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया था तब आप लोगों ने वाई को रिमूव करके IS लगाना है। यहाँ पर भी इसी तरह हुआ है, हम लोगों ने वाई को रिमूव करके आगे IS का इजाफा किया है। और याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना, कमेंट करना और आगे लोगों तक शेयर करो, जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शी फ्लाई द काइट। अब मैं टीवी देखता हूं, अब मैं की जगह क्या है, आई वॉच द टीवी। यहां पर हम लोगों ने क्या नहीं लगाया, SES इजाफा नहीं किया। क्योंकि नहीं किया, यहां पर आई आया है और आई के साथ हम SES IS का इजाफा नहीं करते हैं, हम इनके साथ इजाफा करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ हम सिर्फ SES का इजाफा करते हैं, यूज। और दे, वी, यू डबल नेम के साथ नहीं लगाएंगे, ये याद रखना। अब वही सेंटेंस है, वो टीवी देखता है। अब देखिए ही वॉच, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ई या वॉच, यहाँ पर CH आया है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। आगे क्या आएगा, वॉचेज द टीवी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आते हैं नेगेटिव की तरफ। उर्दू पहचान वही होगा, सिर्फ हम नेगेटिव टेंस की वो करते हैं। नेगेटिव टेंस को किस तरह वो करना है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब है डू, डू और डज। अब डू कहां पे लगेगा और डज कहां पे लगेगा हम ये बताएंगे। डू, दे, वी, यू, आई और डबल नेम के साथ डू लगेगा। और डज, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज इस्तेमाल होता है, सही है। अब डू डज, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे किस तरह कर लगाना है, क्या करना है। डू डज को सही तरह कंसेप्ट लेकर, अगर डू आ गया, डू को आपको डायरेक्ट, अगर दे, वी, यू, आई और डबल नेम के साथ आपने हमेशा डू लगाना है। और ई, शी, इट और सिंगल नेम के साथ आपने क्या लगाना है, डज लगाना है, सही है। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। वो काम नहीं करती है, सही है, वो काम नहीं करती है। अब यहां पे क्या आती है, सी है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करें, शी। अब यहाँ पे शी है, शी के साथ आपने क्या लगाना है, डज लगाना है। शी डज नॉट, शी डज नॉट वर्क। दूसरा सेंटेंस, मैं सबक नहीं पढ़ता हूं। आई के साथ क्या आता है, डू आता है। आई डू नॉट रीड द लिसन। लिसन। थर्ड सेंटेंस है, अली घर नहीं जाता। अली डज
नॉट गो टू सही। ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के सेंटेंस में जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसका है डू डज, उसके बाद नॉट लगाना है। नेगेटिव में हमेशा नॉट यूज होता है। नॉट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि वो काम नहीं करती है, शी डज नॉट वर्क। पहले आपने हमेशा सवालिया में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है। और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वही डू डज का वही इस्तेमाल है जो पहले बता दिया था मैंने। अब यहाँ पे आते हैं, क्या वो सबक अब क्या वो सबक पढ़ती है, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। डज शी रीड द लिसन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या मैं काम करता हूं। अब वो क्या मैं काम करता हूं, डू आई वर्क। लास्ट सेंटेंस, क्या वो कपड़े धोता है। डज ही वॉश डज ही वॉश द क्लॉथ। यहाँ पर नेगेटिव और इंटरगेटिव में आपने IES और एस का इजाफा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है यानी कि नॉट आ जाता है। उसकी मुसीबत आपने ES और एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू।